अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेसन में हमने पिछले 3 लेक्चर्स आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ चुके होंगे। अगर उनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0302524191। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी मसला आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो पिछले 3 लेसन्स में हमने जो कमांड्स पढ़ी थी उनको ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा देते हैं। सबसे पहले हमने कमांड पढ़ी है अनडू की। अनडू की शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+Z। उसके बाद दूसरी कमांड हमने पढ़ी है रीडू की। रीडू की कमांड हमारे पास एक्टिव होती है Ctrl+Y से। उसके बाद हमने तीसरी कमांड पढ़ी है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्यू प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की कमांड एक्टिव हो जाती है। मैं क्यू प्रेस करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं 1-2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे मेरा माउस जो है वो मूव कमांड में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन मूड में चला जाए, तो क्या करूँगा, मैं क्यू प्रेस करूँगा। क्यू प्रेस किया तो मेरा माउस जो है वो सिलेक्शन कमांड में चला गया है, सिलेक्शन मूड में चला गया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड में चला गया है। ठीक है, इस कमांड से क्या होता है कि हमारा जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो अपनी जगह से हरकत नहीं करता। जबकि अगर हम मूव की कमांड में हों और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, हो सकता है हमारा माउस उस पर क्लिक कर जाए और थोड़ा सा हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब भी हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यू प्रेस कर लेते हैं, ताकि क्यू प्रेस कर लेते हैं जिससे हमारी कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में चली जाती है, जिससे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की कमांड एक्टिव हो जाती है और हम आसानी के साथ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी चौथी कमांड एच प्रेस करने से हमारे पास यहाँ पे जी भी साथ प्रेस हो गया। एच प्रेस करने से हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है, जिसमें से हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने सेलेक्ट करना है तो क्या करते हैं, हम यहाँ इसमें से कोई भी, मैंने बॉक्स को सिलेक्ट करना था, बॉक्स तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ से मैं स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ। स्फीयर को सिलेक्ट किया मैंने, ओके किया, तो अब ये मेरी स्फीयर जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो लिस्ट में से अगर किसी चीज़ को भी सिलेक्ट करना हो तो इसकी कमांड एच है। एच की कमांड हम प्रेस करेंगे तो लिस्ट को ओपन हो जाएगी। एच की कमांड मैंने प्रेस की, लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट हो गया। तो ये 4 कमांड्स हम पढ़ चुके हैं। 5वीं कमांड में हमने पढ़ा है सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होती है उसकी टाइप्स पढ़ी हैं कि सिलेक्शन के अंदर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन होती है, सर्कुलर रीजन होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं और पढ़ी हैं। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से बता देता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन सिलेक्शन है, तो जब मैं कोई भी सिलेक्शन बना रहा हूँ तो ये देखिए मेरी जो डॉटेड लाइंस आ रही हैं ये एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ रही है और ये चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जब मैं दोबारा से क्यू प्रेस करता हूँ
तो ये देखिए यहाँ पे सर्कल आ चुका है, यहाँ पे सर्कल आया है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सर्कुलर सिलेक्शन रीजन, यानी कि हमारी जो सिलेक्शन बनेगी वो सर्कुलर होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिलेक्शन बनाने लगा हूँ। ये देखें मेरी जो सिलेक्शन आ रही है वो एक सर्कल की तरह आ रही है, यानी कि इस सर्कल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट जो भी इस सर्कल के साथ टकराएगा वो सिलेक्ट होगा। तो ये देखें ये दो ऑब्जेक्ट सर्कल के साथ टच हुए थे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, ये टच नहीं हुआ तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये जो अगली कमांड थी हमने पढ़ी है, अगली कमांड में हमने पढ़ा है विंडो या क्रॉसिंग। इसकी शॉर्टकट की है Shift+O। Shift+O इसकी शॉर्टकट की है। Shift+O करने से क्या होता है कि क्रॉसिंग मोड में चली जाती है। क्रॉसिंग मोड में क्या होता है कि अभी मैं सिलेक्शन बनाने लगा हूँ, यहाँ पर मेरी रेक्टेंगुलर रीजन सिलेक्शन रीजन है। जब मैंने ये सिलेक्शन बनाई तो ये देखें मेरी डॉटेड लाइंस जिस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रही हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि जो सिलेक्शन के अंदर आ रहा है पूरा ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर बॉक्स इसमें पूरा ऑब्जेक्ट है, वो इस सिलेक्शन के अंदर पूरा आ रहा है, जबकि सिलेंडर यहाँ से आधा कट रहा है और आधा इस सिलेक्शन के अंदर आ रहा है। इसलिए सिलेंडर सिलेक्शन में नहीं आएगा बल्कि सिर्फ बॉक्स ही सिलेक्ट होगा। तो ये देखें सिर्फ बॉक्स ही सिलेक्ट हुआ है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं इस साइड से सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये देखिए ये बॉल, ये स्फीयर जो है वो सिलेक्शन के अंदर पूरी आ चुकी थी, तो इस वजह से ये सिर्फ सिलेक्ट हुई है, वो सिलेंडर जो था वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये क्रॉसिंग मोड में तो ये होता है। और विंडो मोड में ये होता है कि ये जो मैं विंडो बना रहा हूँ इसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट इस विंडो के साथ टकराता है तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है। इन दोनों में फ़र्क यही है, क्रॉसिंग में और विंडो में यही फ़र्क है कि विंडो में ये होता है कि विंडो के साथ ये जो सिलेक्शन बना रहा हूँ इस विंडो के साथ सिलेक्शन के साथ जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट टकराएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जबकि क्रॉसिंग में क्या होता है, क्रॉसिंग में अगर हमने रखा हुआ है तो क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर पूरा आएगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। तो ये कमांड्स हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने आज के इस लेसन में हमने मूव, रोटेट और स्केल की कमांड पढ़नी है। मूव की कमांड एक्टिव करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट एंड मूव की कमांड हमारे पास एक्टिव करने के लिए W प्रेस करते हैं हम। W प्रेस किया, ये हमारे पास मूव की कमांड एक्टिव हो चुकी है। ये इसका आइकन है, ये गिज़्मो जो आपको नज़र आ रही है एक्स वाई और Z एक्सिस हमें नज़र आ रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट बॉक्स को हमने मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, इन एरोज़ की मदद से हम इसको मूव करा सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने इसको एक्स एक्सिस पे मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर क्लिक करेंगे और होल्ड रखेंगे और माउस की मदद से हम माउस को आगे पीछे मूव कराने से हम इस बॉक्स को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इस बॉक्स को वाई एक्सिस में मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्लिक, ये जो वाई एक्सिस पे जब मैं माउस को लेके जाता हूँ तो ये देखिए येलो कलर का हो जाता है और हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड रखना है और इसको मूव कराना है। माउस को मूव कराने से बॉक्स भी साथ मूव करता है। इसी तरह नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास, जिसकी शॉर्टकट की है सेलेक्ट एंड रोटेट की कमांड है और इसकी शॉर्टकट की है ई प्रेस करने से हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं मैं इस ऑब्जेक्ट को जी एक्सिस के ऊपर किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट कर रहा हूँ। इसके बाद अगली कमांड सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल की है। यूनिफॉर्म स्केल से क्या मुराद है कि हमने किसी भी चीज़ का साइज़ अगर बड़ा छोटा करना है तो हम उसको स्केल की मदद से उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। फर्ज करें ये जो सिलेंडर ऑब्जेक्ट है या स्फीयर है या बॉक्स है, इनमें से मैं फर्ज करें सिलेंडर को मैं स्केल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, इसकी कमांड जो है आर है, आर इसकी शॉर्टकट की है। आर की मैंने प्रेस किया, ये कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब मैं इसका स्केल जो है वो बड़ा करना चाहता हूँ। ये देखिए आपको एक ट्रायंगल येलो कलर की नज़र आ रही होगी। जब ये नमूदार होती है तो हमने क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है और होल्ड रखना है और माउस को आगे पीछे करना है, मूव कराना है, तो हमारा जो स्केल होगा वो बड़ा या छोटा हो रहा है। तो ये थी आज की 3 कमांड्स जो हमने इस लेसन में सीखी हैं। मूव, रोटेट और स्केल। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह हरकत कराना है, मूव कराना है, हरकत कराना है, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करानी है, तो हम मूव की कमांड लेंगे। और अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे रोटेट करना है, घुमाना है, तो हम उसके लिए रोटेट की कमांड लेंगे। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को के साइज़ को छोटा या बड़ा करना है तो हम स्केल की कमांड लेंगे। तो इनकी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बता दी हैं। W फॉर मूव, E फॉर रोटेट एंड R फॉर स्केल। तो आज के लेसन में बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।